सनातन ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे कान्हा की लीलाओं, प्रेम भक्ति और आनंद की अनमोल गाथा का वर्णन करूंगी, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, परंतु उनका जीवन संसार के लिए प्रकाश बना। देवकी वासुदेव के पुत्र होकर भी उन्होंने गोकुल को अपना घर बनाया। वासुदेव उन्हें गोकुल ले गए और उनकी यही पहली लीला थी। यशोदा मैया की गोद में वह कान्हा ने अपना अर्थ सिखाया। पूतना राक्षसी का वध करके उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति में शक्ति छुपी है। शक्टापुर का उद्धार कर बाल कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। तृणवात राक्षस को उन्होंने हवा में ही घुमाकर धराशायी कर दिया। माँ यशोदा ने जब उन्हें बांधना चाहा तो वह बड़ी अनंत को छोटे से रस्सी से बांधना चाहा, तो यही उनकी लीला थी। जब उन्होंने खुद को दो वृक्षों से मुक्त किया। माखन चुराना उनकी सबसे प्यारी लीला थी, जिसमें प्रेम और हास्य भरा था। वे माखन बांटते थे क्योंकि उनका हृदय सबके लिए प्रेम से भरा था। गोपियों के घर माखन चुराने जाना, उनके साथ हंसी मजाक करना उनकी बाल लीलाएं थी। गोपियों के संग खेलना और बाग उन्हीं के साथ संग खेल खेलते रहना। ब्रजवासियों के संग खेल कूद कर उन्होंने सरल जीवन का संदेश दिया। बछड़ों के साथ वन में जाना और उनकी रक्षा करना उनकी करुणा थी। वे बांसुरी बजाते थे और पूरा ब्रज मोहित हो जाता था। कालिया नाम का मर्दन कर उन्होंने यमुना को पवित्र किया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र का अहंकार तोड़कर उन्होंने भक्ति की महिमा स्थापित की। गोवर्धन की पूजा की परंपरा स्थापित कर प्रकृति प्रेम सिखाया। गोपियों संग रास रचाकर उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य बताया। रामलीला के प्रत्येक गोपी के साथ उपस्थित होकर उनकी अनंतता प्रकट की। वे सदा अपने भक्तों के हृदय में ही रहते थे। यही उनकी अद्भुत लीला थी। मित्रता में वे सुदामा के लिए दूर हो गए। ये उनकी प्रेम लीला थी। सुदामा के घर जाकर उन्हें सम्मान देना उनकी विनम्रता थी। द्रौपदी की लाज बचाई, ये उनकी भक्तसलता थी। कंस का वध कर उन्होंने अधर्म का अंत किया। मथुरा के अत्याचार से मुक्त कर न्याय की स्थापना की। वे कहते थे, वे बलराम के साथ अटूट प्रेम की लीला सर्वज्ञात है। वे गायों के अंतत प्रेम करते थे, इसलिए गोविंद कहलाए। वे गोपियों के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक थे। वे ब्रह्मा जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा चुके हैं। उनके मुख में ब्रह्मांड देखकर यशोदा मैया चकित रह गई। ये लीलाएं बाल स्वरूप में ही योगेश्वर है, ये उनकी महिमा है। वे हर परिस्थिति में ही मुस्कुराते रहे, ये उनकी योग माया है। वे प्रेम के भूखे थे, ऐश्वर्य के नहीं। वे सरल हृदयों में बसते हैं, जिन्हें छल कपट नहीं होता। वे हर जीव से प्रेम करते हैं, उनकी वही समुदृष्टि है। वे भक्त के एक आंसू के लिए भी दौड़े चले आते हैं। वे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो भव। उन्होंने अर्जुन का मोह दूर कर उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित किया। वे धैर्य, साहस और सत्य के प्रतीक हैं। वे नीति और अनीति के अधिक ज्ञाता थे। उनकी लीला अनंत है, जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। वे असुरों का नाश कर देवताओं और साधुओं की रक्षा करते हैं। वे सज्जनों के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। वे संतों के हृदय में वास करते हैं। वे संतों के हृदय में वास करते हैं। वे सखे भाव के प्रीतम सखा हैं। वे दस्य भाव के स्वामी गिरधर गोपाल हैं। वे शांति, प्रेम और आनंद के सागर हैं। वे काल के भी काल हैं, फिर भी बालक जैसे सरल हैं। वे बालक जैसे सरल हैं।
ये हमें, इनकी ये लीला हमें ये सिखाती है कि हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी परिस्थितियों में मन को स्थिर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब कठिन से कठिन समय भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आप अपने जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा चाहते हैं, तो प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।